हेलो मित्रों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय शब्द कहते हैं। तो मित्रों, प्रीपोजिशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है इंग्लिश के अंदर और इसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय शब्द कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सभी एग्जामों में सीईटी, रीट, वीडियो, आरपीएससी, रेलवे, अदर एग्जाम्स और स्कूल क्लासेज में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के दो टाइप्स होते हैं। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट टाइप है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछने का जो दूसरा टाइप होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यहाँ पर हम जो चूज करेंगे सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। हमें चार ऑप्शन दिए हुए ए, बी और सी और डी। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इस प्रकार से है, रितु वेंट टू मार्केट टू बाई हर बुक्स। हर बुक से ब्लैंक, उसके बाद में दिया है हर मदर यस्टरडे। ऑप्शन दिए गए हैं, ए में दिया है टू, बी में दिया है बाई, सी में दिया गया विथ और डी में दिया गया ऑन। अब हम यहाँ पर सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। वाक्य का थोड़ा अनुवाद भी हमें लगाना आना चाहिए। जैसे कि इस वाक्य का जो हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा कि रितु है वो वेंट टू मार्केट बाजार गई है और टू बाई हर बुक्स अपनी किताबें खरीदने के लिए गई है। हर मदर उसकी माता जी साथ गई है, यस्टरडे कल गए। तो यहाँ से पता लग रहा है कि रितु ने जो किताबें खरीदने का कार्य किया है बाजार जाने का, वो अपनी माता जी के साथ में गई है। अब यहाँ पर साथ के रूप में जो प्रीपोजिशन है वो है प्रीपोजिशन विद। तो इस सेंटेंस में जो राइट आंसर होगा वो विद होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विद का प्रयोग करने का जो रूल है वह इस प्रकार है कि विद का प्रयोग जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है, किसी दूसरे की सहायता लेता है, तो आप विद का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकंड है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग द ट्रीज। इस वाक्य का जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा इस प्रकार से होगा कि पक्षी हैं वो फ्लाइंग उड़ रहे हैं, ट्रीज पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर पक्षियों का पेड़ से ऊपर उड़ना बिना स्पर्श किए उड़ रहे हैं, और पक्षी होते हैं वो पेड़ से ऊपर उड़ते हैं तो उनकी ऊंचाई भी अधिक होती है। अब यहाँ पर हमारी ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया गया ऑन। ऑन तो स्पर्श अवस्था में होता है ऊपर के अर्थ में, तो ये नहीं होगा आंसर। ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में करते हैं परंतु कम ऊंचाई के लिए करते हैं बिना स्पर्श अवस्था में। बट अबो का प्रयोग होता है वो अधिक ऊंचाई के लिए होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया कि बर्ड्स पक्षी हैं वो पेड़ से ऊपर उड़ रहे हैं, तो अधिक ऊंचाई के लिए यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन अबो का प्रयोग करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। टू का प्रयोग होगा नहीं। टू का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, थर्ड सेंटेंस है कि देयर आर 20 टीचर्स इन माय स्कूल। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि 20 अध्यापक हैं वो मेरे विद्यालय में। मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, तो यहाँ पर विद्यालय में अध्यापकों की संख्या बताई गई है। ऑप्शन है इन। इन का प्रयोग अंदर के अर्थ में होता है, ऑन का ऊपरी के अर्थ में होता है, फॉर का प्रयोग एरिया के अर्थ में होता है, अबाउट का प्रयोग हम यहाँ करेंगे लगभग के अर्थ में। अबाउट का प्रयोग किया जाता है लगभग के अर्थ में किया जाता है, तो इसके लिए हमें प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग इस सेंटेंस में करना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 4 है, माई ब्रदर
विल कम टू होम, मेरा भाई घर आएगा। फ्यूचर टेंस का मतलब इंडेफिनिट में मंडे, सोमवार के दिन। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में टू दिया, बी में ऑन, सी में इन और डी में एट। अब मित्रों रूल ये होता है कि यदि हमें सप्ताह के किसी भी दिन, वीक्स डे, सप्ताह के दिनों के पहले यदि प्रीपोजिशन लगाना है तो वहां ऑन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस एग्जाम्पल में 4 नंबर में जो सेंटेंस में पूछा है कि माई ब्रदर विल कम टू होम मंडे, तो यहाँ मंडे से पहले राइट प्रीपोजिशन होगी ऑन, और ऑन का प्रयोग यहाँ ओ के अर्थ में किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आंसर होगा ऑन, तो इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो मित्रों हमने अब तक 4 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए हैं। हमारा आज का जो चैप्टर था प्रीपोजिशन, इसमें हम अगला नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उस प्रकार से है कि लेटर वाज रिटन ब्लैंक राहुल। ऑप्शन दिए गए हैं, ए में बाई है, बी में 2 है, सी में ऑन है, डी में 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मित्रों इस वाक्य में हम ध्यान से देखें तो ए लेटर वाज, यहाँ पर जो एच बी है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है। यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ रूल ये लगता है कि जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया तो थर्ड फॉर्म के बाद में हमेशा वाई शब्द का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया जाएगा। यदि रिक्त स्थान के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्ट में दिए गए हैं तो इसी कंडीशन के अंदर थर्ड फॉर्म के बाद में वाई का प्रयोग किए दोबारा के अर्थ में किया जाता है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, ट्रांसलेशन होगा कि एक पत्र है वो राहुल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, आई बॉट ए कार माय यंगर ब्रदर यस्टरडे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा कि मैंने कल मेरे छोटे भाई के लिए एक कार खरीदी। तो यहाँ अनुवाद से भी पता लग रहा है के लिए का मीनिंग दिया जा रहा है। तो के लिए का मीनिंग और होता है, टू का होता है से या के प्रति, ऑन का ऊपर होता है, एट समय के लिए आता है, मे या पर का मीनिंग देता है। तो यहाँ पर के लिए के अर्थ में प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो फॉर का प्रयोग है वो इस रूल में भी किया जाता है, जब कोई कार्य एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वहां फॉर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है कि देयर आर मेनी ग्रीन ट्रीज, अनेक हरे पेड़ हैं द रोड, सड़क के। अब पेड़ होते हैं वो सड़क के ऊपर नहीं हो सकते, किनारे पर होते हैं, सहारे होते हैं। तो यहाँ पर जो अनुवाद के अनुसार यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगी ऑन नहीं आएगी, ऑन तो ऊपर होता है, और के लिए होता है, और बिना स्पर्श के ऊपर के अर्थ में होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है बी ऑप्शन अलोंग। तो मित्रों इसके अंदर अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा किनारे किनारे या सहारे सहारे के अर्थ में, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 8 है डिवाइड बांटना या डिस्ट्रीब्यूट भी होता है बांटना, दोनों ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स 10 स्टूडेंट्स या बॉयज। यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से हम करेंगे कि ये सभी मिठाइयाँ 10 विद्यार्थियों या लड़कों के बीच में बांटिए। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिवाइड बांटना। यहाँ पर अनुवाद में बीच में का अर्थ है। अब हमारे पास बीच में के अर्थ में दो प्रीपोजिशन होती है, बिटवीन भी होती है और अमंग भी होती है। तो मित्रों यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब कोई वस्तु को दो के बीच में बांटी जाती है। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में 10 स्टूडेंट्स है, दो के बीच में होता है तो हम करते बिटवीन, और दो से अधिक के बीच में होगा
प्रीपोजिशन अमंग, तो यहाँ ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अमंग राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं 9 नंबर। सुमन बॉट ए कार, सुमन एक कार खरीदी। पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है 10 लाख, ये डायरेक्ट मीनिंग होता है लाख का, लाख्स, तो लाख को लेख भी कहते हैं, LAC, लेख या लाख रुपीज लास्ट संडे। अब यहाँ सुमन ने कार्य किया है, सुमन ने एक कार है वो पिछले संडे रविवार को 10 लाख रुपए में खरीदी, या 10 लाख रुपए के अंदर खरीदी। में या के अंदर के अर्थ में हमारे पास जो प्रीपोजिशन होती है वो प्रीपोजिशन होती है फॉर। वैसे इन का अर्थ भी अंदर होता है, में होता है, तो इन का प्रयोग को या तो बड़े शहरों के लिए करते हैं या फिर स्थिर अवस्था में अंदर के अर्थ में करते हैं। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है कीमत बताने के लिए, तो मित्रों ऐसी स्थिति में कीमत बताने के लिए फॉर का प्रयोग में या के अर्थ में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल नंबर 9 है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आज का मित्रों हमारा जो अंतिम लास्ट एग्जांपल नंबर 10 इस प्रकार से है कि द प्रिंसिपल डिवाइडेड, डिवाइड की सेकंड डिवाइडेड होती है, ये सेंटेंस पास्ट है, इंडेफिनिट सिंपल टेंस में है। सम बुक्स, तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने कुछ किताबें हैं वो बांटी हैं, किन के बीच में बांटी है, रितु एंड मोहन इन स्कूल यस्टरडे। तो प्रिंसिपल ने कुछ किताबें हैं विद्यालय के अंदर कल रितु और मोहन के बीच में बांटी है। तो यहाँ पर वस्तु बांटी जा रही है कि दो विद्यार्थियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, रितु और मोहन। हम पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 में मैं बता चुका हूँ यदि वस्तु दो से अधिक के बीच में होती है तो वहाँ अमंग करते हैं। वहाँ आंसर हमारा अमंग था क्योंकि वहाँ 10 स्टूडेंट्स या बॉयज थे। इस नंबर 10 एग्जाम्पल में कुछ पुस्तकें प्रधानाचार्य ने रितु और मोहन के बीच में कल बांटी है विद्यालय में। तो यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, तो दो के लिए प्रयोग करते हैं मित्रों बिटवीन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर होगा, इसमें बिटवीन सी आएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर प्रीपोजिशन में 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व किए। ये एग्जाम्पल सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए और जो स्कूल क्लासेस होती हैं 9, 10, 11 सीनियर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों यदि वीडियो पसंद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मित्रों सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य अपने मित्रों के बीच कीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के साथ फिर हमारी भेंट होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।